में जिसकी हसरतों को पंख लगे काट दिए गए। बसपा में लंबी रेस के घोड़े बर्दाश्त नहीं किए जाते, या यूं कहें जो भी बसपा में रहते हुए बसपा या पार्टी अध्यक्ष को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा या नुकसान पहुंचाने के कद पर पहुंचेगा, वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ मायावती की आंखों के तारे आकाश आनंद के साथ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आकाश अपनी महत्वाकांक्षा के शिकार हुए और मायावती ने वक्त रहते ही उनके पर कुतर दिए। मायावती का मानना था कि आकाश की ऊंची और ससुर से प्रेरित उड़ान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अपने सगे भतीजे को ही मायावती ने आईना दिखाने में देर न की और पार्टी से बाहर कर दिया। कई लोग इस फैसले से हैरान भी हुए, क्योंकि आकाश आनंद मायावती के सिर्फ भतीजे ही नहीं थे, बल्कि आकाश वो शख्स भी थे जिसे खुद मायावती ने आगे बढ़ाया, अहम पद और जिम्मेदारियां दी और जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का सपना ही नहीं बल्कि फैसला भी लिया। लेकिन बसपा की कूटनीति और रणनीति को जानने वालों के लिए ये कोई अचंभा नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था जब मायावती ने किसी करीबी को उसकी हैसियत दिखाई हो। मायावती ने पार्टी के कई नींव के पत्थरों को पार्टी से ऐसे उखाड़ फेंका जिससे पार्टी की नींव तो नहीं हिली, पर लोग सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या। हालांकि पार्टी के इन्हीं फैसलों ने पार्टी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। बसपा में ऐसे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जो कि बसपा के लिए काफी खास थे, मायावती के काफी करीबी थे, पर वक्त आने पर उन्हें एक पल का इंतजार किए बिना ही निकाल दिया गया। मायावती को लगा कि किसी नेता की हरकतें ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाता। इसके लिए उन्होंने पार्टी के अंदर मजबूत फीडबैक सिस्टम भी बनाया है। काशीराम ने 1984 में बसपा बनाई थी, उससे पहले ही उन्होंने इसके लिए काम शुरू कर दिया था। तब उन्होंने पार्टी के अंदर कई नेता तैयार किए थे। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी तो नेताओं की संख्या भी बढ़ती गई। एक समय था बसपा में हर क्षेत्र में हर जाति के बड़े नेता थे। उसके बाद मायावती के हाथ में पार्टी की बागडोर आई तो उन्होंने भी नए नेता बनाए, लेकिन उन्होंने कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया। उनको लगा कि किसी नेता की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, उससे नुकसान हो सकता है, तुरंत निकाल कर उसे बाहर कर दिया। दद्दू प्रसाद, आर.के. चौधरी, राज बहादुर, मसूद अहमद, बरखूराम वर्मा, सोनेलाल पटेल, दीनानाथ भास्कर, बाबू सिंह कुशवाहा, सुखदेव राजभर, ये ऐसे नेता थे जो बसपा के संस्थापक सदस्य रहे। पहले कांशीराम के समय DS4 में काम किया और बसपा बनी तो उसे आगे लेकर गए। पहली बार जब सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें ये शामिल रहे, लेकिन 1995 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तभी से कुछ नेताओं की राहें अलग होनी शुरू हो गई। मायावती से इनके मतभेद गहराने लगे। दीनानाथ भास्कर 1993 की गठबंधन सरकार में मंत्री थे, लेकिन 1996 में उनको निकाला गया तो वो सपा में आ गए। सोनेलाल पटेल 1995 में ही बसपा से अलग हो गए और अपनी पार्टी बना ली। मसूद अहमद मायावती की नाराजगी का शिकार हुए और पार्टी से निकाल दिए गए। राज बहादुर भी 1995 में ही बाहर कर दिए गए। आर.के. चौधरी को 2002 में मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। हालांकि वो फिर भी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन 2017 में फिर अलग हो गए। बरखूराम वर्मा 1995 की मायावती सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन बाद में उनको भी पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर निकाल दिया गया। वहीं दद्दू प्रसाद मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार तक मंत्री रहे, लेकिन उनको 2025 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा 2 बार मायावती सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2012 में CMO हत्या मामले में इस्तीफा ले लिया गया और पार्टी से निकाल दिया गया। सुखदेव राजभर मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन अंतिम समय में वो भी बसपा से नाखुश थे। उनका निधन हो गया। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ठाकुर जयवीर सिंह, रामवीर उपाध्याय और ब्रिजेश पाठक ये ऐसे नेता थे जो कांशीराम के बाद भी मायावती के करीबी रहे। मायावती ने ही इनको आगे बढ़ाया और कई विभागों के मंत्री रहे, लेकिन आखिर तक मायावती को उन पर भी विश्वास नहीं रहा।
दूसरी पार्टियों के संपर्क में होने या अन्य पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इन सभी को निकाल दिया गया और इन्होंने दूसरी जगह अपना ठिकाना बना लिया। और ऐसा ही कुछ हुआ आकाश आनंद के साथ, जिन पर आरोप लगा कि वो अपने ससुर के कहने पर चल रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया और बाद में ये घोषणा कर दी गई कि जब तक मायावती जीवित है कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो बसपा की या फिर यूं कहें कि मायावती की ये पुरानी रणनीति रही है, जो भी ज्यादा महत्वाकांक्षी बनता है उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।